you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you. Please have a seat. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much. Please have a seat. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Please have a seat. Thank you. Thanks a lot. Good morning, everybody. अब भैया जी से ये बात पूछो कि लंच के बाद मुझे स्टेज पे क्यों बुलाया? Thanks a lot, ladies and gentlemen. आज इतने लोगों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड इतना वार्म वेलकम करने के लिए मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा, राइट? ना ही सिर्फ वार्म वेलकम के लिए बल्कि वेस्टीज फैमिली में विश्वास करने के लिए मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा। मेरा ख्याल से यहां पे ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आज मैं पहली बारी या मेरे को सुन रहे हैं या उनके रूबरू आज मैं पहली बारी आया हूं। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया, मेरा नाम है गौतम बाली, मेरी हाइट है 6 फुट 3 इंच, उम्र मैं बताता नहीं। अगर किसी को मेरी उम्र पता है तो खबरदार किसी ने बताई। ये तो मजाक की बात रही। मेरा खुद का बिजनेस हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, राइट? वेस्टीज हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी और हम खुद बिजनेस करेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। आई वाज अ प्रोफेशनल जिसने वेस्टीज को शुरू करने से पहले कम से कम 3 कंपनीज के अंदर काम किया, एज अ नेशनल सेल्स हेड, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो मेरा लास्ट स्टेंट था बिफोर स्टार्टिंग वेस्टीज, मैं मलेशिया के अंदर एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था और वो कंपनी उस टाइम पे मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई के अंदर नंबर 1 थी। मैं 2002 की बात कर रहा हूं। जब मैं कोलालंपुर में था तब मेरे को जाके डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल पावर का पता चला। मैंने वहां पे देखा कि एक व्यक्ति जो 10 साल पहले ट्रक ड्राइवर था, 10 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहा है। मैं डायरेक्ट सेलिंग से इंडिया की इंडस्ट्री में से गया था, वहां पे मैंने एक ही चीज देखी थी। इंडिया में भी यही होता था कि लीडर आते थे, थोड़े दिन काम करते थे, या लीडर जैसे बनता था एक कंपनी के अंदर, थोड़े दिन के बाद वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता था। वहां पे मैंने जब लोगों से पूछा कि आपके लोग क्या आपको छोड़ के जाते हैं, उन्होंने कहा हमारे लोग हमें छोड़ के नहीं जाते क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। मैंने वहां पे देखा ऐसे लोग जो एमबीएस थे, इंजीनियरिंग की हुई थी, किसी मल्टीनेशनल के अंदर चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कर रहे थे और 35 लाख से लेकर 75 लाख रुपए की आमदनी 2002 की मैं बात कर रहा हूं तब वो कमा रहे थे। और 2002 या 2004 तक तो ये मतलब था कि डायरेक्ट सेलिंग एक गाली बन चुका था। लोग सोचते थे कि ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, और लोग इसमें करते क्या है, 4 आदमी लाए, फंसाया, अपना पैसा निकाला और फिर बाहर चले जाओ। कंपनियां खुलती थी, बंद होती थी, नेटवर्क मार्केटिंग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी थी। और वर्ल्ड ओवर मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक चीज देखी थी कि जो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स को लोग इतनी रिस्पेक्ट करते थे और फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो थी उन लीडर्स को बुलाती थी एज मोटिवेशनल स्पीकर्स। जहां पे इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी तो एक ही सवाल खड़ा हुआ, जो जैन साहब ने आज पहले का बात कही थी कि सोचने की हिम्मत तो करो। मैंने भी वो हिम्मत की कि अगर दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों को इतनी इज्जत मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, उनके लिए ये स्टेबल कैरियर होता है, लोग इसको कैरियर चुनते हैं। जो आज के दिन पे यहां पे काफी लीडर्स ने एक चीज के ऊपर बात की, यानी कि सिक्योरिटी, कि आपने बिजनेस बिल्ड किया, कल को खुदा ना खास्ता अगर आप इस दुनिया में नहीं है, आपकी आने वाली जनरेशंस को भी आमदनी मिले,
ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं होता? वहां से शुरुआत हुई एक सोच की, जिसने जून 2004 में जन्म लिया, यानी कि वेस्टीज। लेडीज जेंटलमैन, आपने बहुत बार सुना होगा, आज हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, राइट? ग्लोबल 100 यानी कि दुनिया की जो टॉप 100 कंपनीज हैं, उनके अंदर एकमात्र इंडियन कंपनी है, वो है वेस्टीज, और हमारी ग्लोबल रैंकिंग है नंबर 63। लेडीज जेंटलमैन, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सोचने की हिम्मत करो कि वेस्टीज दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में क्यों है। हमसे पुरानी कंपनियां भी हैं। हम पिछले 3 साल से लगातार नेटवर्क ग्लोबल 100 के अंदर आ रहे हैं। हमसे कम कंपनियां भी हैं जिनकी जो टाइम फ्रेम जितना वो कर चुके हैं, यानी कि जिनके 12 या 13 साल हो चुके हैं, वो टॉप 100 में क्यों नहीं है? लेडीज जेंटलमैन, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता, कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता, सिर्फ एक चीज काम करती है, जिसको कहते हैं लीडरशिप, राइट? वेस्टीज के अंदर जो मैनेजमेंट की लीडरशिप है, इंडिया में अभी तक किसी भी कंपनी के पास ऐसी मैनेजमेंट लीडरशिप नहीं है। Why? अगर आप एरोप्लेन में बैठे और आपकी अनाउंसमेंट हो, लेडीज जेंटलमैन, वी आर वेरी प्लीज्ड टू अनाउंस कि आज के जो आपके पायलट होंगे वो ठुक 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 सिंह सलमान खान होंगे, तो क्या प्लेन में बैठोगे? राइट? हमारे पास वो खासियत क्या है? 1996 से जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई, हम वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के घर में जा जाके 1-to-1 प्लान शो किए। हम प्रोफेशनल थे, कंपनीज के अंदर काम करते थे, घर घर जाके लोगों को प्लान शो किए, होम मीटिंग्स की, लोगों की टीम्स बिल्ड की, उनको मोटिवेट किया, गाइड किया, एजुकेट किया, मेंटर किया। मैंने खुद हजारों मार्केटिंग प्लान स्टेज पे शो किए हैं, हजारों प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस खुद की हैं। यह नहीं कि 1996 में करता था, आज के दिन पे भी करता हूं। वेस्टीज का जो मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कितनी बिजनेस वॉल्यूम देनी है जिसके करके लोगों को इनकम मिले, ये सब जो बना वो उसी ग्राउंड की टच का नतीजा था और है। वी क्रिएटेड an इंजीनियरिंग मॉडल जिसके अंदर लोगों के पास दौलत हो। अरे 30% बिजनेस वॉल्यूम तो हम अपने कैटलॉग पे भी देते हैं ना, लोग खरीद लो 25 रुपए का सस्ता सा प्रोडक्ट, राइट? आप मुझे बात बताओ, आप यहां पे प्रोडक्ट बेचने आए हो कि दौलत कमाने आए हो? मूंगफली बेच के कोई करोड़पति बना? अगर एक ठेले के ऊपर मूंगफली रख के बैठा है, 30,000 मूंगफली रख के बैठा है, सुबह से लेकर शाम तक बेचता है, और जितनी कमाई करता है उसके पीछे एक सुनार की दुकान है जो एक कांटा या एक झुमका नाक का तीली बेचता है, उससे ज्यादा कमा लेता है जितना उसने 30,000 मूंगफली बेच के बनाया। आप यहां पे सेल्समैन बनने नहीं आए, यू आर ओवर हियर टू डू अ बिजनेस, एंड योर मार्केटिंग प्लान जो है वो इसीलिए डिजाइन्ड है ताकि आपके पास दौलत आए, राइट? मिर्चा हमेशा कहना होता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जब हमने वेस्टीज को शुरू किया 2004 के अंदर, हमने दुनिया भर के कानून पढ़े जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है। हमने वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया कि जब भी कानून आए, बाकी कंपनीज को चेंज करना पड़े, वेस्टीज को चेंज ना करना पड़े। हमने शुरुआत की थी 2004 में, और गाइडलाइंस जो आई वो 2016 में आई, यानी कि 12 साल पहले
12 साल पहले शुरुआत करते ही हमने अपने लिए तैयारी कर ली थी कि वील बी द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, राइट? नाउ आई थिंक सो वेस्टीज अगर नंबर 1 है, नंबर 1 इसलिए है बिकॉज इस देश के अंदर सबसे बेहतरीन जो लीडरशिप है वो वेस्टीज की लीडरशिप है। मेरा जो हमेशा मानना होता है कि अगर आज वेस्टीज नंबर 1 है वो इसलिए नंबर 1 है क्योंकि आपने उसको नंबर 1 बनाया, राइट? सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर दैट। अब थोड़ी सी भविष्य की बात हो जाए। वेस्टीज इज एब्सोल्युटली अ प्रोफेशनल कंपनी, राइट? आज बहरल साहब ने मेरा इंटरव्यू लेके मेरे ख्याल से दुनिया को अनाउंस कर दिया। इनफैक्ट वी आर अ प्रोफेशनल कंपनी, दैट्स व्हाई हम इतना ज्यादा ग्रो कर सके हैं। अगर हम एक प्रोफेशनल कंपनी ना होते तो जब हमने 1000 करोड़ से 1850 करोड़ किया था, मैं फिर से कहूंगा सोचने की हिम्मत करो। 13 साल हमें लगे 1000 करोड़ के टर्नओवर पे जाते हुए और 14th ईयर में 1000 से सीधा 1850 करोड़, राइट? देखो ऐसा है, सीटी जितनी मर्जी बचा लो और कुछ नहीं उतारूंगा। ओके, दैट वाज अ जोक, थैंक यू। सीधा टर्नओवर डबल करना, जिसको करने में 13 साल लगे हो, 14 साल में उसको डबल कर दो और सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। सॉफ्टवेयर बैठ सकता था, प्रोडक्ट शॉर्टेज हो सकती थी, लोगों के पे आउट में प्रॉब्लम आ सकती थी, प्रोडक्ट डिलीवरी ना होती, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भी किसी भी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए जो मैनेजमेंट की बैंडविड्थ होती है वो वेस्टीज के अंदर है, राइट? आज के दिन पे हम इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, वी आर देयर इन बांग्लादेश, वी आर देयर इन यूएई, वी आर देयर इन बहरीन, वी आर देयर इन सऊदी अरेबिया, वी आर देयर इन ओमान। फरवरी के इसी मंथ में हम सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं थाईलैंड, राइट? मेरा ख्याल से उठ जाओ। मेरे को कल रात को कवर बता रहे थे कि एक वहां पे लेडी है थाईलैंड में जिसने हर्बल एंड वे के, नाम तो नहीं ले सकते, अच्छा नहीं लगता ना, उनके लीडर्स वहां पे साइन कर चुकी है, वो आगे ही वहां पे गोल्ड बन चुकी है और बाय द टाइम जब हम जा रहे हैं 17 तारीख को, 17 फरवरी को थाईलैंड, वो वहां पे क्राउन हो चुकी होगी, राइट? सो वी आर देयर इन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, नेक्स्ट मंथ थाईलैंड। अगले 4 महीनों के अंदर हम खोल रहे हैं कुवैत, कतर, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, साउथ अफ्रीका एंड फिलीपींस। By the end of 2020, इस साल के एंड तक हम इंडिया के अलावा 20 देशों में होंगे। कंपटीशन की कंपनियां 20 स्टेट में भी पहुंच जाए ना, हिंदुस्तान में काफी है। मैंने तभी बहरेल साहब को कहा था हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन इसलिए नहीं है बिकॉज हम अपने आप से कंपीट कर रहे हैं। हमारा जो गोल है वो गोल ये है 2025 इंडिया के अलावा 50 देश, ग्लोबल टर्नओवर 20,000 करोड़, जिसमें से 10,000 करोड़ करेंगे हम इंडिया से और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होंगे। ये हमारा गोल है और इसको हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हां, हमारा प्रोडक्ट 5 रुपए महंगा है। Leave aside. That point is not even worth discussing.
मैं आप लोगों को एक चीज कह सकता हूं, द मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली स्टेबल। जो मैं कह रहा हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अगर 2025 में हमने 50 देश खोलने हैं तो रियल टाइम सॉफ्टवेयर कैसे रन करेगा जब इंडिया में रात को 9 बजे की क्लोजिंग होगी, 4 बजे होंगे फिलीपींस में और मेक्सिको में परसों का दिन होगा। मल्टीपल टाइम जोन्स, मल्टीपल करेंसीज में कैसे रन होगा, हमारा सॉफ्टवेयर हैज बीन टेस्टेड एंड इट इज एब्सोल्युटली रेडी, राइट। इंडिया में हमारी 3 फैक्ट्रीज हैं, एक R&D सेंटर है, 4th फैक्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं अनदर 3 मंथ्स के अंदर। नेपाल के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, बांग्लादेश के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वेस्टीज की पावर है जिसके करके आपका कैरियर इसके अंदर बिल्कुल स्टेबल है। फ्यूचरिस्टिकली, जैसे मैंने अपनी इंटरव्यू के अंदर कहा कि हम वेस्टीज को उस प्रकार से तैयार कर चुके हैं कि कल को खुदा न खास्ता अगर मुझे भी कुछ होता है, वेस्टीज में आप लोगों के कैरियर को कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस इज टोटली अ प्रोफेशनली रन कंपनी। मुझे जैन साहब से डर लग रहा है क्योंकि अभी कहीं फट्टा ना खड़ा कर दे, टाइम आउट। नहीं, मजाक कर रहा हूं, करने की आदत है, आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। चलिए, अभी ये तो कंपनी के बारे में बता दिया। देयर इज नो टू डाउट कि कभी बकरी का प्लान आता है, कभी फ्यूचर मेकर आ जाता है, कभी सोशल ट्रेड आ जाता है, कभी फेसबुक पे क्लिक मारो, कभी गोल्ड कॉइन क्रिप्टो करेंसी आ जाती है। इस तरह के न्यूसेंसेस आते रहेंगे, डोंट वरी। हमने साढ़े 15 साल के अंदर ऐसे बहुत चीजें देखी हैं और वही खत्म हुए हैं, हम ही ग्रो किए हैं, राइट। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेस्टीज ने कभी अपने सिद्धांतों और अपनी कोर वैल्यूज के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारी जो कोर वैल्यू है, जो हमें बाकी सबसे अलग बनाती है, नंबर 1 इज ग्रोथ। हम हर साल अपने टर्नओवर में ग्रोथ करते हैं। हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट पिछले 15 सालों का 79% है। यानी कि हर साल दर बर साल हमने 79% की एवरेज ग्रोथ की है। किसी और कंपनी ने ऐसा अभी तक इतिहास में नहीं किया। एक साल हुआ होता, किस्मत अच्छी थी, दूसरे साल प्रभु की कृपा थी, तीसरे साल चमत्कार था, चौथे साल कभी तो बहाने खत्म होते। अगर 15 साल वेस्टीज ने ये डिलीवर किया है, दैट मींस द मैनेजमेंट एंड द सिस्टम्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। हम ना ही सिर्फ अपने टर्नओवर में ग्रोथ करते हैं, हम ग्रोथ करते हैं नए दफ्तरों के अंदर, हम ग्रोथ करते हैं नए प्रोडक्ट्स के अंदर, हम ग्रोथ करते हैं नए कार अचीवर्स के अंदर, हम ग्रोथ करते हैं नए लखपतियों के अंदर। हर साल हम ग्रोथ करते हैं लग्जरी कार अचीवर्स में, हम ग्रोथ करते हैं मीटिंग्स जो आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सपोर्ट दे। कौन सी कंपनी है जो महीने में 2000 से ज्यादा फ्री मीटिंग्स देती है इंडिया में? सर, नंबर 1 बनना बहुत आसान है, नंबर 1 मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है, और तभी हो रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम स्ट्रांग है। हमारी जो नेक्स्ट कोर वैल्यू है, हमारी नेक्स्ट कोर वैल्यू है ऑनेस्टी। कभी पे आउट डिले हुआ? राइट। हर 10 तारीख को दिवाली मनती है। आई एम सो हैप्पी कि भगवान ने हमें चुना ताकि हम आप लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकें। हमारी ऑनेस्टी ना ही सिर्फ पे आउट के अंदर, हमारी ऑनेस्टी है सोच में, हमारी ऑनेस्टी है लोगों के बारे में विचार में, हमारी ऑनेस्टी है हमारी आंखों में जब हम लोगों की तरफ देखते हैं, ऑनेस्टी है हमारे दिल में जो धड़कता इसलिए है ताकि हम लोगों की जिंदगी बदल सके। अब नेक्स्ट most important core value is passion and commitment. डायरेक्ट सेलिंग मेरा जुनून है। मैं इस इंडस्ट्री के लिए पिछले 23 साल से कमिटेड हूं। मेरा मानना है कि इस दुनिया का अगर सबसे नेक काम कोई है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे एक आदमी अपने तजुर्बे के साथ दूसरों के साथ काम करता है, जो खुद गलतियां कर चुका होता है दूसरों को करने नहीं देता,
उनका नेटवर्क नहीं बन रहा होता, उनका नेटवर्क बनाता है, उनकी टीम को एजुकेट करता, ट्रेन करता है, मेंटर करता है। क्योंकि हमारे यहां पे कहा ही जाता है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। लोगों को सफल बनाता है और कहता है कि जाओ अब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जियो। अनूप गुप्ता जी का वीडियो देखा था, भोपाल में नया घर और अभी तक लड्डू नहीं आए। हाँ? और हमें याद है जिस दिन आप आए थे जयपुर में, बिल्कुल जब आपने शुरुआत की थी वहां से आए थे, तब मुलाकात की थी। 10 लाख का कर्जा लेके आया था। और नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या किया? किया तो आपने। जो आदमी कर्जे में था, आपने दुनिया का सबसे नेक काम कर दिया। उसके साथ जाके जबलपुर में जाके कितनी मीटिंग की और कहा कि अब जाओ अपनी जिंदगी जियो। 20 लाख रुपए का पर मंथ का चेक। फैंटास्टिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यही कह रहा हूं कि यह हमारा पैशन एंड कमिटमेंट है। बट जो सबसे अलग चीज वेस्टीज के अंदर है बाकी कंपनियों से, वो है कस्टमर सेंट्रिसिटी, जो हमारी कोर वैल्यू है कि कंपनी अपने फायदे से पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा सोचती है। 13 साल जब तक जीएसटी नहीं आया था, 13 साल वेस्टीज ने अपने किसी भी प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ाया था। किसी कंपनी का इतिहास उठा के देख लो अगर उन्होंने ऐसा किया हो। हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, वी वर्कड ऑन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसके करके हम आपको प्राइस स्टेबिलिटी दे सके। कस्टमर सेंट्रिसिटी की मैं बात करते हुए एक बात कहूंगा, आपको पता है कि आज के दिन पे चल रहा है एक फंड कॉल स्कीम फंड, यस और नो? इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वेस्टीज उसमें कितना बांट रही है? 27 करोड़। राइट? लास्ट ईयर स्कीम फंड के अंदर बटा था 16 करोड़। 16 और 27 कितना हुआ? 43 करोड़। 43 करोड़ 2 साल के अंदर जो मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं है, जो मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं है, वो आया कहां से? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में से। यार किसी की जेब में से 43 करोड़ रुपया जाए तो उसको तो टेंशन हो जाएगी, पर वी आर सो हैप्पी। व्हाई? बिकॉज वेस्टीज में एक सोच है कि हम जो दौलत है उन लोगों के साथ कैसे शेयर करें जो वेस्टीज को जिन्होंने बनाया है। राइट? लेडीज जेंटलमैन, कंपनीज प्रोडक्ट लाएंगी, कंपनीज मार्केटिंग प्लान लाएंगी, कंपनीज शोर लेके आएंगी, पर वेस्टीज जैसी सोच नहीं ला सकते। मैं एक बात कहता हूं कि अगर जिंदगी बदलनी है तो सोचने का तरीका बदलो। राइट? क्योंकि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद, और एक व्यक्ति है जो आपको सफलता पे जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। ओके? सो अब कंपनी के बारे में बता दिया, थोड़ा सा एजुकेट कर दूं। राइट? कि सफलता जो आपने पाई है उसके ऊपर हमेशा सफलता कैसे पाते रहना और आगे कैसे बढ़ते रहना, उसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने घोड़ों का रेस देखी है? हॉर्स रेस कितने लोगों ने देखी है? टेलीविजन पे या कहीं पे भी? फैंटास्टिक। देखी है? यस और नो? अब एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कभी गधों की रेस देखी है? तो एक चीज समझ लो कि अपनी टीम में गधे मत लाना। राइट? हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस है सिलेक्शन का बिजनेस। ठीक? भर्ती नहीं करनी लोगों की, स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर का मतलब जो सिलेक्टेड है, जो आपके परिवार में आएगा और यहां के रूल फॉलो करेगा और काम करने के लिए तैयार होगा। हम जब लोगों के पास जाते हैं, जी वेस्टीज का बिजनेस प्लान है, कर लो, वो कहता नहीं करना। क्यों नहीं करना? टाइम नहीं है। तो आप कहते हो आपको तो कुछ नहीं करना, फॉर्म साइन कर दो, वो गधा ला रहे हो। राइट? उस व्यक्ति को लाना है जो मार्केटिंग प्लान देखने के बाद कहे, हां मुझे यह बिजनेस करना है।
देखिए, कोई भी घोड़ा कभी रेस हॉर्स नहीं बनता, ठीक? घोड़े का चुनाव करना पड़ता है जब वो छोटा होता है, उसको 3 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है। तो आप जब वेस्टीज ज्वाइन करते हो, अगले महीने रेस दौड़ने की कोशिश मत करो। घोड़े की भी 3 साल ट्रेनिंग होती है, आपको भी कम से कम 6 महीने ट्रेनिंग लेनी है। 3 साल उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी खुराक का ख्याल रखा जाता है ताकि ज्यादा खा के घोड़ा मोटा ना हो, क्योंकि मोटा घोड़ा रेस नहीं जीतता, ठीक? जो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम से बुलाया जाता है, जो आप फैमिली रीयूनियन के अंदर आए हैं, टॉप लीडरशिप आपके साथ कांटेक्ट कर रही है, वो क्या कर रही है? वो आपको वो खुराक दे रही है जिसके करके आप रेसिंग हॉर्स बनो। इसमें एक बात याद आ गई, मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बार किया और लोगों को कहा अपनी टीम में घोड़े लाओ, राइट? तो नेक्स्ट टाइम वो मेरे को आदमी मिला, कहता सर आपने तो कहा था घोड़े लाओ, मैं तो घोड़ा ले आया। मैंने कहा क्या हुआ? सर जब उसकी शहर में जाता हूं काम करने के लिए तब वो काम करता है, जब मैं वापस आ जाता हूं वो काम करना बंद कर देता है। मैंने उसको कहा भैया तुम्हें कहा था कि रेस हॉर्स लेके आओ, शादी वाला घोड़ा नहीं, राइट? शादी वाला घोड़ा क्या होता है? उसके सामने जब तक आप ये ना करो तू 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 तुड़ू तू तू तुड़ू, यानी कि ब्रिंग पीपल दोज हु आर सेल्फ मोटिवेटेड। ओके, क्या घोड़ा हमेशा अकेला भागता है? घोड़े को भगाता कौन है? द जॉकी। एक चीज याद रखिएगा कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेरी हड्डी का भार मेरे घोड़े को स्लो कर देगा। जॉकी की आइडल हाइट 5 फुट 4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका वेट 50 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जॉकी हल्का होगा तभी घोड़ा भागेगा तेज। मैं जो बात कर रहा हूं, बात किस चीज में कर रहा हूं? घोड़ा है हमारा नेटवर्क, जॉकी है हम। जॉकी जब घोड़े के ऊपर बैठता है वो तन के नहीं बैठता, वो घोड़े के साथ ऐसे होके बैठता है, क्योंकि तन के बैठेगा तो हवा के प्रेशर से उसका घोड़ा स्लो हो जाएगा। यानी कि नेटवर्क को अगर बिल्ड करना है तो घमंडी और एरोगेंट नहीं होना। और नेटवर्क को दौड़ाना कैसे है? क्या कोई घोड़ा हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, स्पेनिश बोलता है? क्या कोई जॉकी घोड़े की भाषा बोलता है? पर दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, बल्कि एक दूसरे को समझते इतना है कि एक एक इशारे के ऊपर दौड़ते हैं। अगर सफल होना चाहते हो तो ऐसा तालमेल अपनी टीम के साथ बनाओ, राइट? मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सफल होना है तो अति ज्वलनशील बन जाओ, यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल। अति ज्वलनशील का मतलब क्या? जैसे पेट्रोल के टैंकर के पीछे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल। यस और नो? मुझे एक बात बताओ कि पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? यानी कि एक चिंगारी 5000 लीटर हो या 50 लाख लीटर तेल हो, एक चिंगारी उसमें पूरा विस्फोट कर देती है। पेट्रोल के टैंकर में आग लगे उससे आपको डर नहीं लगता, आपको डर लगता है क्योंकि जब उसमें आग लगेगी वो एक्सप्लोड करेगा। जब एक्सप्लोड करेगा उसकी चपेट में जो भी आएगा वो भी जल के राख हो जाएगा, राइट? जो आप फैमिली रीयूनियन में आए हो, जब मैंने कहा कि बहरेल साहब जी का चेक एवरेज 50 लाख रुपया पर मंथ, अनूप गुप्ता जी का 20 लाख रुपया पर मंथ, ऑल द डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स दोज हु वर ऑन टू द स्टेज, एवरीबॉडी इज बिटवीन 12 लाख से लेके 20 लाख रुपया पर मंथ। तो क्या विस्फोट हुआ? जब इसको देख के आपको विस्फोट होता है, यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तब आप अति ज्वलनशील हो।
राइट, अगर आपकी सोच है वाहे गुरु की लापरवाही, वो कहते ने पंजाबी में बोलूंगा बिकॉज मैं पंजाबी, वो कहते ने वाहे गुरु की लापरवाही तो खोते खान रस मलाइया। अगर आपकी सोच है, गीता में भी लिखा है कर्म कर फल का इंतजार मत कर, हाँ? अगर ऊपर वाले ने चोंच दी है दाना तो वो देगा ही देगा। इस दुनिया से कोई लेके कुछ जा नहीं सका, सिकंदर भी खाली हाथ आया था, वो भी जाएगा, तो भाई साहब कर लो कुछ और। पीपल दोज हु आर हाईली इन्फ्लेमेबल, जो अति ज्वलनशील होते हैं, जो वो सफल लोगों को देखते हैं, लोगों की सफलता को देखते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को देखते हैं, उसके करके उनके अंदर विस्फोट होता है। वो हमेशा ये एक बात कहते हैं कि अगर इसके पास ऑडी है, इसके पास मर्सिडीज है, इसका चेक अगर 2 लाख है तो मेरा क्यों नहीं है। जिस दिन अपने आप से वो सवाल पूछोगे, आपका भी उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क को सस्टेन करते हैं लीडर्स। अगर कोई आदमी आके कहे जी मेरे पास 100 लोगों का नेटवर्क है और 100 में से सिर्फ 4 आदमी काम करते हैं, यानी कि इसको नेटवर्क बनाना तो आ गया, नेटवर्क चलाना नहीं आया। मैं हमेशा कहता हूं कि 2 प्रकार के व्यक्ति बन सकते हो अगर इस बिजनेस में सफलता पानी है, या तो अति ज्वलनशील। अगर आप नहीं हो तो आपने क्या करना है, हीट कंडक्टर। हीट कंडक्टर कौन होते हैं, लोहा। हीट कंडक्टर होता है, लोहे को आग नहीं लगती, पर आग के अंदर की बजाय आग के साथ भी रख दो तो इतना गर्म हो जाता है कि जला देता है। जब आप इन मीटिंग्स के अंदर आते हो, फैमिली रियूनियन के अंदर आए हो, इतने टॉप लोगों से मिल रहे हो जो उस आग की गर्मी है, अपने साथ लेके जाओ और अपनी टीम में आग लगा दो। राइट? देयर आर फिनोमिनल थिंग्स जो इस बिजनेस के अंदर आप कर सकते हो। हीट कंडक्टर कौन होते हैं, जो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं। जब भी मीटिंग में उनको पता चलता है नई मीटिंग होती है तो वो डांस करना शुरू कर देते थे, फैंटास्टिक, एक और मीटिंग सीखने को मिलेगा। ये नहीं अरे यार अपलाइन को तो कोई काम नहीं, जब देखो कोई ना कोई मीटिंग में बुला लेते हैं कि वो आते हैं खाना पूर्ति करने, बुलाया है जाना पड़ेगा नहीं तो टेंशन हो जाएगी। वो आके बैठेंगे सबसे पीछे। राइट? जो हीट कंडक्टर होते हैं वो कहते हैं मीटिंग मजा आ गया, और कुछ सीखने को मिलेगा, अपने नोट्स बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, मेरा फोन चार्ज होना चाहिए ताकि वो सारी गर्मी जो आज मुझे मिलेगी मैं अपने लोगों को दूंगा। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप नहीं चाहते कि आपका बिजनेस श्रिंक करे या स्टैग्नेंट रहे, स्टैग्नेंट क्या होता है, कोई आदमी ने करना होता 10,000 पीवी, उसका कभी होता है 9,825, कभी होता है 9,402, कभी जाएगा 10,518, फिर आ जाएगा उसी ब्रैकेट के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड स्टैग्नेंसी इनटू योर बिजनेस। अगर आप नहीं चाहते कि आपका बिजनेस स्टैग्नेंट हो, आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर हमेशा आग लगी रहे। आग किन नेटवर्क में अंदर होती है, जिनके अंदर लोगों के हर दूसरे महीने पीवी जो है डबल होते हैं। जो लोग ज्वाइन करते हैं 2 या 3 महीने पहले वो ब्रॉन्ज हिट करते हैं, ब्रॉन्ज हिट कर रहे हैं, सिल्वर गोल्ड हिट कर रहे हैं, डायमंड जा रहे हैं, क्राउन। हर महीने दूसरे महीने नई गाड़ियां उसके अंदर आ रही हैं, लोगों के चेक डबल हो रहे हैं। वो होता है नेटवर्क जिसके अंदर आग लगी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में हमेशा आग लगी रहे तो आपने करना है हर रोज एक नई शुरुआत। वो याद है पहला दिन जब वेस्टी ज्वाइन किया था? यस और नो? वो दिल में धड़कन दद कि मेरे भी सपने पूरे होंगे, मेरे पास भी गाड़ी आएगी, लाखों रुपए का चेक मेरा भी होगा। राइट? वो हाथ का कांपना जब पहली बारी मार्केटिंग प्लान शो कर रहे थे, वो एक्साइटमेंट जब आपने पहले एक चाय पत्ती बेची थी, उस आग को कभी खत्म मत होने देना।
देखो सिंपल बात है, सिंपल बात है, हम हर रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह दांत ब्रश करते हैं, रोज सुबह टॉयलेट जाते हैं, रोज सुबह नहाते हैं, दिन का 3 टाइम खाना खाते हैं, रात को सोते हैं, सुबह जागते हैं और अगले दिन फिर वही चीज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से एक चीज अगर हमने नहीं की तो वो हमारी हेल्थ के लिए डैमेजिंग हो सकता है। हम हर चीज इसलिए करते हैं ताकि हमारी आयु लंबी रहे और हमारी आयु स्वस्थ रहे जिंदगी। अगर आप चाहते हैं आपका वेस्टीज की बिजनेस की आयु लंबी रहे और स्वस्थ रहे, ग्रो करता रहे, हर रोज एक नई शुरुआत करो। वही एक्साइटमेंट जिस तरह से आज अपने बिजनेस को पहली बारी शुरू कर रहे हो, वो आग मैंने अभी तक अपने अंदर कभी खत्म नहीं होने दी। मुझे एक बात बताइए, आज वेस्टीज के अंदर राउंड अबाउट 67 ट्रेनर्स हैं। वी हैव गॉट फैंटास्टिक लीडरशिप जो बेहतरीन ट्रेनिंग देती है। पर मैं जब भी स्टेज पे जाता हूं, मैं फिर से वो पहली शुरुआत का प्रयास करता हूं ताकि मैं लोगों को कुछ दे सकूं। राइट? लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में एज यू स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल, हमेशा आप बनिए रोल मॉडल, सुपरस्टार बनने की कोशिश मत करो। राइट? सुपरस्टार बनोगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। जैसे मैं जिस भाषा में बोल रहा हूं, साधारण भाषा आपको समझ आ रही है? राइट? अगर एक हवा होती कि कंपनी का एमडी एंड स्टेज पे आता, ओके, गुड मॉर्निंग लेडीज जेंटलमैन, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू ऑल ओवर हियर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम. Vestige as an organization is poised for growth, and I can assure you about the stability which is going to be happening. Our vision for 2025 is, अगर इंग्लिश में पूरी स्पीच दे देते थे तो लोग कहते थे, जाके लोगों को कहते, वेस्टीज का एमडी आया था, क्या बोला? उसने कहा क्या बोला? कहता मुझे क्या पता क्या बोला। राइट? ये बिजनेस शो ऑफ का नहीं है, ये बिजनेस है रोल मॉडल बनने का, ताकि आप लोगों की जिंदगियां चेंज कर सकें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा, बिकॉज आने वाले 2 दिन और आज का भी जो बैलेंस सेशन है उसके अंदर बेहतरीन लीडरशिप आपको बहुत टिप्स देगी। मैं भी अभी अनूप गुप्ता जी का मैंने जो एजुकेशन प्रोग्राम देखा उसके अंदर मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। अब पता चला कि गीले हाथ से कभी हाथ नहीं मिलाना। राइट? सो आई थिंक सो इतनी बेहतरीन एजुकेशन जो आपको यहां पे मिलेगी, इसके करके आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।